प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रकाश के ध्रुवण के काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए थे। जो बच्चे टॉपिक हैं आज की वीडियो में कवर करते हैं। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जिसमें तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत या अनुदिश ही वैद्युत सदिश के कंपन होते हैं। पोलराइड, पोलराइड कैसा है? यह समतल ध्रुवित प्रकाश, यह है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल एवं सस्ती विधि है। यह किस सिद्धांत पे कार्य करती है? द्विवर्णता के सिद्धांत पे। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेलेक्टिव ट्रांसमिशन एंड अदर पार्ट्स एब्जॉर्प्शन, मतलब केवल एक पार्ट को ट्रांसमिट करती है, निकलने देती है प्रकाश के, बाकी भाग को अवशोषित कर लेती है। यह द्विवर्णता का सिद्धांत होता है। यह कैसे होती है? यह बड़े आकार की विशेष प्रक्रिया से निर्मित फिल्म होती है जो दो कांच की प्लेटों के बीच में रखी जाती है। जो कांच की प्लेटों के बीच में क्या रखी जाती है। आपने गाड़ी में शीशे देखे होंगे, शीशों के ऊपर एक पतली फिल्म चढ़ती है, वो पोलराइड होती है। बैन है फिल्म चढ़ाना। शीशों के अंदर फोटोक्रोमेटिक पार्ट जो होता है वो अलग चीज है, लेकिन अब आज की डेट में कानून के अनुसार पोलराइड फिल्म को शीशों के ऊपर चढ़ाना बैन है, क्योंकि अंदर का कोई भाग दिखाई नहीं देता। ये कैसे निर्मित की जाती है? इस फिल्म को बनाने के लिए हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म, इस फिल्म को बनाने के लिए हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाते हैं, एक विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाते हैं जिससे सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष, जिसे ऑप्टिक्स एक्सिस कहते हैं, वो क्या रहे? समांतर रहे। ये क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं, मतलब द्विवर्णक प्रकाश आ रहा है आपका। देखो ये पोलराइड फिल्म होती कैसे। ये हमारी पोलराइड फिल्म हमारी बनी हुई है, ये इसकी ध्रुवक अक्ष है जिसे ऑप्टिक्स एक्सिस कहते हैं। इस पे प्रकाश की किरण आपतित हुई, कौन सा? साधारण प्रकाश। तो जो अक्ष इस ध्रुवक अक्ष के समानांतर है वो पास होगी, बस बाकी सब क्या हो जाएंगी? अवशोषित हो जाएंगी। तो हमें कैसा प्रकाश मिला? समतल ध्रुवित प्रकाश। कैसा मिला? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये आपका ध्रुवक है पोलराइड। अब हमारे पास कांच का एक शीशा है। हम जो ध्रुवक एक्स होती है, पहला और उसके पीछे, शीशे के सामने और पीछे हमने इस तरह से पोलराइड फिल्म चलाई जिससे उनकी ध्रुवक अक्ष एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। तो ये कैसी हो जाएंगी? ये कैसी स्थिति कहलाएगी? ये स्थिति कहलाएगी समांतर स्थिति। समांतर स्थिति। और अगर हमने कांच के सिरे पे जो फिल्म चढ़ाई है दोनों एक दूसरे के लंबवत चढ़ा दी, जिसकी ध्रुवक अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये भाग पूरा काला हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे क्रॉसित स्थिति। ये समांतर स्थिति थी, इसे क्या कहेंगे? क्रॉसित स्थिति। साहब पोलराइड के उपयोग क्या है? आपने एक चीज तो आप नॉर्मल तरीके से जानते होंगे कि अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे बर्फ पड़ी हुई है और वहां पे सनलाइट आ रही है, तो हमें सन ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, जिसे गॉगल्स कहते हैं। क्यों पहनते हैं?
ये चकाचौंध से आंखों को बचाते हैं। ये जो सफ़ेद चादर हो जाती है बर्फ़ की, जब इस पर प्रकाश आपतित होता है और परावर्तित होता है, तो कहीं कहीं भाग से जो परावर्तित होने लगा एक पुंज के रूप में आंखों पे गिरता है और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। आंखों का रेटिना मतलब जो डैमेज हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, चकाचौंध से बचाने के लिए काम। इसमें क्या करते हैं, इसमें फिल्म होती है, एक तरह से फोटोक्रोमेटिक फिल्म होती है अंदर, उसमें ध्रुवक अक्ष होती है, जो आपतित प्रकाश है उसमें आंखों में कौन सा प्रकाश जाएगा, जो जिसकी अक्ष ध्रुवक अक्ष के समांतर है वो प्रकाश जाएगा, बाकी अवशोषित हो जाएगा, आंखों तक नहीं पहुंचेगा। दुर्घटना से बचाने के लिए आपने देखा होगा, अब तो खैर शीशे फोटोक्रोमेटिक आ गए, पहले जो पुराने टाइम की गाड़ियां होती थी, जो ड्राइवर होता था उसके ऊपर वाले पार्ट में, शीशे के सबसे ऊपर वाले पार्ट को ब्लैक कर देते थे। इसलिए ब्लैक कर देते थे, जब सामने से आंखें में लाइट पड़ती है हमारी तो गाड़ी नजर नहीं आती दूसरी कि कैसे आ रही, उसकी इतनी तेज रोशनी होती। तो वो पोलराइड फिल्म चलाने से क्या होती थी, वही प्रकाश आंखों में दिखाई देता था जिसकी ध्रुवाकक्ष के उसके समांतर होती थी, बाकी अवशोषित कर लिया जाता था। और फोटोग्राफ लेने बादल आ रखे हैं तो आप क्या करोगे, कैमरे के लेंस के आगे पोलराइड लगाओगे। सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म अगर नहीं दिखा दे रहे, उसमें चकाचौंध आ रही है जिसे ग्लेयर ऑफ लाइट कहते हैं, तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी के बाग पे क्या कहते हैं, पोलराइड फिल्म चढ़ा देंगे। आपने देखा होगा बसों में, ट्रेन में, हवाई जहाज की जो खिड़कियां होती हैं उसमें पोलराइड फिल्म का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, उसे कहते हैं मैलस का नियम। किसका नियम, मैलस का नियम। मैलस का नियम क्या होता है, ये मैलस का नियम देखो, मैं डायग्राम से समझाऊंगा। ये मेरा एक टूरमेलाइन क्रिस्टल है, ये इसकी ध्रुवक अक्ष है जिसे ऑप्टिक्स एक्सिस कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश आपतित हुआ, साधारण प्रकाश आपतित हुआ, ये कहां गया, इसमें से प्रकाश कौन सा निकला, ऐसे निकला। अगर मैं इस टूरमेलाइन क्रिस्टल को थोड़ा घुमा के रखूं, कैसे रखूं, थोड़ा घुमा के रखूं, ये इसकी ध्रुवक अक्ष है, ध्रुवण की ध्रुवक अक्ष, ये विश्लेषक की ध्रुवक अक्ष, तो प्रकाश की किरण कैसे नजर आ रही है, ये ध्रुवक है और ये क्या है, विश्लेषक, एनालाइजर। इस पे प्रकाश कौन सा आपतित हो रहा है, I0 तीव्रता का, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश है। जब किसी विश्लेषक पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो विश्लेषक से निकलने मतलब निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण की ध्रुवक अक्ष, विश्लेषक की ध्रुवक अक्ष, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण की ध्रुवक अक्ष तथा विश्लेषक की ध्रुवक अक्ष के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर सुनो, किसी विश्लेषक, जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश
किसी विश्लेषक पे आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण की ध्रुवकक्ष तथा विश्लेषक की ध्रुवकक्ष के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये लॉ ऑफ मालास है। इसके कुछ केस है, हम केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, ये आपका टूरमेलाइन क्रिस्टल है और ऐसे ही आपने विश्लेषक को रखा हुआ है, ऐसे विश्लेषक को रखा हुआ। तो जब आपने ऐसे ही विश्लेषक को रखा तो क्या होगा यहां पे, तो ये थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 आई नॉट तीव्रता का जो प्रकाश आ रहा। तो यहां पे I इज इक्वल टू आई नॉट तीव्रता मिलेगी, क्योंकि I क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, आई नॉट। केस सेकंड, ये आपका ध्रुवक है, ये आपका विश्लेषक है, थीटा कितना रखा, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री 0, मतलब कोई प्रकाश आपको निर्गत नहीं हुआ। थीटा 45 डिग्री रखते हैं, ये 45 डिग्री की डायग्राम हम ये दोबारा बना देते हैं समझाने के लिए। ऐसे बना दी हमने, ये प्रकाश आपतित हुआ आपका। तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, थीटा 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे आपके पास, 1/√2। ये आई नॉट तीव्रता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, आई नॉट 1/√2 का स्क्वायर, आई नॉट अपॉन 2। मतलब आपको आधी तीव्रता का प्रकाश मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। आधा प्रकाश मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी भी कुछ वैसी वीडियोस बची हैं जो वीडियो जैसे ही आपको रिलीज करेंगे वैसे आपको इंटीमेशन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।